संजय जायसवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंच पर बैठे तमाम अन्य नेतागण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, भाई गिरिराज सिंह जी, नागेंद्र जी और अन्य सभी मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, इस कोरोना काल में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जा रही है। मैं जानता हूं कि इसमें कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन इसी तरह के प्रयोग से हम इसमें और ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। मैं सभी लोगों से एक तो ये आग्रह करूंगा कि अपने अपने माइक को अगर म्यूट कर लें, क्योंकि अगल बगल की आवाज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर आ रही है, तो शायद आप बेहतर तरीके से और सुन पाएंगे। मित्रों, कल चुनाव आयोग ने और कोरोना काल में किस तरह से चुनाव प्रचार होगा उसकी विस्तृत गाइडलाइन जो है और उसको सार्वजनिक कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक देखा होगा। मेरे मित्रों, दुनिया के 34 से ज़्यादा देशों में कोरोना काल में चुनाव संपन्न हुए हैं, और अभी 15 दिन पूर्व ही श्रीलंका में भी चुनाव संपन्न हुए हैं। पता नहीं ये कोरोना कब तक रहेगा, साल, 2 साल, 3 साल, कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 4 महीने के बाद ये कोरोना समाप्त हो जाएगा। तो चुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण चुनाव के द्वारा और किया जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पक्ष में है, परंतु चुनाव आयोग को तय करना है उसका क्या टाइम टेबल होगा। लेकिन हम लोगों ने चुनाव आयोग से आग्रह जरूर किया है कि बिहार में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बेहतर है, इसलिए बिहार में 1 या 2 चरण से ज्यादा का चुनाव और नहीं कराया जाए। मेरे मित्रों, आज कार्यसमिति के सभी सदस्यों को मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार में 2005 के नवंबर से एनडीए की सरकार है। बीच के कुछ कालखंड को अगर छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन बिहार में लोगों की सेवा कर रहा है। और मित्रों, आज एक बात मैं तो चुनौती देता हूं विरोधियों को कि अगर हिम्मत है तो बिजली, सड़क, पानी को चुनाव का मुद्दा बनाएं। राज्यों के चुनाव के अंदर बीएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। बसपा यानी ब से बिजली, स से सड़क और प से पानी, यानी हर चुनाव के अंदर बिजली नहीं है, बिजली का क्या हुआ, सड़कों के बारे में मुद्दा बनता है, पानी के बारे में मुद्दा बनता है। लेकिन ये देश का पहला चुनाव होगा जिसमें विपक्ष की हिम्मत नहीं है कि वो बिजली, सड़क, पानी को मुद्दा बना सके। मेरे मित्रों, ये आदमी की आधारभूत आवश्यकता है। अगर आज बिजली नहीं होती तो क्या लॉकडाउन आप लागू करा पाते? ये बिजली का ही कमाल है कि लॉकडाउन सफलतापूर्वक बिहार में लागू हो पाया। अगर बिजली नहीं होती तो लोग सड़कों पर निकल आते। महीनों तक लोग लॉकडाउन में घरों में बंद रहे, लेकिन चूंकि घर घर हमारी सरकार ने बिजली पहुंचा दिया, शहरों में 24 घंटे बिजली है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 से 18 घंटे, 20 घंटे बिजली है। और उसी का परिणाम था कि लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे तो पंखा चल रहा था, लोगों के घरों में टीवी चल रहा था, बिजली थी और लोग घरों में बंद होकर और टीवी का आनंद उठा रहे थे। इसलिए मित्रों, ये बिजली, और कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि बिहार के अंदर कभी घर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने आज घर घर बिजली पहुंचा दिया। आज बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। और मित्रों, केवल हम लोगों ने घर घर तक बिजली नहीं पहुंचाया है, जो जर्जर तार थे उन तारों को बदलने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए 2005 के पहले क्या हाल था बिहार में। घुप अंधेरा था, चारों तरफ घना अंधकार था,
हमारी सरकार ने बिहार को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाने का काम किया है। हम लोगों ने लालटेन से, ढिबरी से, मोमबत्ती से निकालकर बिहार को एलईडी युग में लाने का काम किया है। और क्या हाल था, जर्जर तार, लटके में तार थे, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो महीनों ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता था, अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे, तब जाकर ट्रांसफार्मर की मरम्मत हुआ करती थी। गांव के अंदर तो बिजली का नामो निशान नहीं था, और शहर में जहां जाइए जनरेटर की घड़घड़ की आवाज सुनाई पड़ती थी। अब कहीं जनरेटर दिखाई नहीं पड़ता है। और मित्रों, इतना ही नहीं, घर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद अब बिहार के हर खेत तक हम बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज बिहार में 1,42,000 से ज्यादा किसानों को और कृषि का कनेक्शन दिया जा चुका है। और कृषि के कनेक्शन की कीमत क्या है? केवल 65 पैसा प्रति यूनिट। जहां 1 यूनिट बिजली की कीमत है 6.5 रुपया, हम किसानों से केवल 65 पैसा प्रति यूनिट ले रहे हैं। और कार्यकर्ता मित्रों, आपको शायद मालूम होगा, बिजली से खेती करने पर, डीजल से खेती करने पर 1 कट्ठा जमीन में सिंचाई करने के लिए 20 रुपया का डीजल खर्च होता है, और वही बिजली से सिंचाई करने पर मात्र 82 पैसा खर्च होता है। तो इसलिए मित्रों, हम लोगों ने घर घर तक बिजली पहुंचा दिया, खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम प्रारंभ हो गया। और ये भी बता दें, जो खेत तक बिजली पहुंच रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 5,800 करोड़ की योजना नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत की, जिसमें 60% केंद्र का है और 40% बिहार का है। और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का ही परिणाम है कि खेतों का लाइन अलग हो गया, उसका फीडर अलग है और घर का लाइन अलग है। उससे मित्रों, आगे हमारा टारगेट है कि हर घर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जिससे मोबाइल का बिल आपको चुकाना नहीं पड़ता है। आप वाउचर लेते हैं और उसको रिचार्ज कर लेते हैं। वैसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, आपका बिजली का बिल भेजने की जरूरत नहीं है, और आप उसको रिचार्ज करेंगे और आपको बिजली के बिल का भुगतान हो जाएगा। और इसी प्रकार मित्रों, हम लोगों ने बिहार के गांव को सड़कों से जोड़ दिया। अब तो बिहार के अंदर कोई टोला नहीं बचा है, कोई गांव 100 से अधिक की आबादी, 100 तक की आबादी का एक भी गांव नहीं बचा है। और जो कुछ थोड़े बहुत बच गए हैं, अगले 4 महीने में उनको भी जोड़ दिया जाएगा। तो बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने हर गांव को और हर टोले को, जो छोटे छोटे टोले हैं, उनको भी 12 पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया है। और अब तो बिहार ने गांव की गली को भी पक्कीकरण करने का काम प्रारंभ किया था। गली नली योजना, इसमें हर गांव की गली का भी हम पक्कीकरण कर रहे हैं, और ये भी काम अगले 3 महीने के अंदर और पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार पानी, बिहार में इतनी पानी की कभी दिक्कत नहीं रही, लेकिन चापाकल से लोग पानी भरते थे, लेकिन अब घर घर पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है, नल का जल। और मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार के नल से जल योजना का पूरे देश के अंदर अनुसरण किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, बिजली, सड़क, पानी अभी कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। और उसे मैंने कहा कि हम चुनौती देते हैं राजद कांग्रेस को कि वो इसको चुनाव का मुद्दा बनाएं। हम इसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मित्रों, लाखों की संख्या में जो नौजवान हैं, उनको हुनर देने के लिए, उनके कौशल का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया है। आज बिहार के 38 जिले के अंदर एक एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जबकि 1960 से लेकर 2005 तक बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में स्थापित नहीं किए गए थे। और इतना ही नहीं, हर जिले में पॉलिटेक्निक, और अभी 38 जिलों में 44 पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, जहाँ 28,000 से ज्यादा लड़के और कौशल का विकास कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि हर एक अनुमंडल में एक ITI होगा,
और आज बिहार के सभी 105 अनुमंडल में और ITI काम कर रहे हैं। अब प्रत्येक जिले में महिला ITI, और आज बिहार के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और अलग से ITI काम कर रहा है। मित्रों, हमारी सरकार ने गरीब छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी। इसका बैंकों से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने खजाने से निकाल कर 4 लाख तक का ऋण दिया, और आपको मैं बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा बिहार के नौजवानों को पिछले 3 साल के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आगे की पढ़ाई करने के लिए ऋण दिया गया है, और उसमें केवल 4% ब्याज लगेगा, और लड़कियों के लिए, दिव्यांग के लिए केवल 1% ब्याज का उसमें प्रावधान किया गया है। मेरे मित्रों, अलग अलग विभागों ने जो काम किया है, अभी नंदकिशोर यादव जी ने विस्तार से आपको बताया कि सड़कों के क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर काम हुआ है। हम लोगों ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। और जो कोरोना महामारी फैली, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, बिहार में भी लॉकडाउन था, तो बिहार के बाहर फंसे जो श्रमिक थे उनको हमारी सरकार ने मदद करने का काम किया, और 20 लाख से ज्यादा वैसे श्रमिक जो बिहार के बाहर फंसे थे उनके खाते में 1-1 हजार रुपया हम लोगों ने भेजने का काम किया, और लाखों लोगों को बिहार के बाहर जो फंसे थे उनके लिए भोजन राशन की व्यवस्था वहां की राज्य सरकारों से मिलकर हम लोगों ने करवाया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार के 30 लाख से ज्यादा लोग आए होंगे, बिहार प्रवासी श्रमिक, इसमें लगभग 21 लाख लोग तो ट्रेनों से आए, और इन लोगों को घर तक पहुंचाने में एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। उनको आराम से गाड़ियों में बैठाकर, सोते हुए, खाने पीने का इंतजाम करते हुए उनको घरों तक पहुंचाया गया, और उनको फिर बिहार में आने पर क्वारंटाइन सेंटर में उनकी व्यवस्था की गई। और इतनी बेहतरीन व्यवस्था, जैसे शिविरों में व्यवस्था रहती है कि आने वाले हर एक व्यक्ति को धोती, साड़ी, ब्लाउज, गंजी, मच्छरदानी, चटाई, उसके लिए साबुन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, 2 समय का भोजन, जलपान, और हम लोगों ने करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर अब प्रत्येक को करीब 5,000 रुपये से ज्यादा का खर्च किया, और फिर लोगों को घर तक पहुंचाया। और मेरे मित्रों, आपको मालूम होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी गरीबों के लिए 3 महीने का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया था। 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। और बिहार के अंदर भी 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को, 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, और 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को 3 महीने तक 5-5 किलो चावल मुफ्त में केंद्र की सरकार की बदौलत मिला है। और मित्रों, मुझे तो विश्वास भी नहीं था जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि छठ तक देश के सभी गरीबों को, और बिहार के भी 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, और अगले 5 महीने तक मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलेगा। और मेरे मित्रों, पूरे बिहार के अंदर लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा। और मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ये अगर 8 महीने के अनाज को जोड़ ले तो 13,485 करोड़ रुपए का खाद्यान्न, 13,485 करोड़, ये खाद्यान्न मुफ्त में बिहार के गरीबों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया या दिया जा रहा है। और मित्रों, अब तो हमारी सरकार ने यह भी तय किया कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, 23 लाख से ज्यादा लोगों का नया राशन कार्ड बांटा जा चुका है। और मैं आप कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अगर अभी भी कोई राशन कार्ड से वंचित है तो आप उनका फॉर्म भरवा दीजिए। 1 महीने के भीतर उनको नया राशन कार्ड मिल जाएगा। और जो नए राशन कार्ड धारी हैं उन सभी लोगों को भी अगले 5 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा। एक आदमी के घर में इतना अनाज है कि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब बिहार के अंदर भूख से उसकी मौत नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को भी और देने का ऐलान किया। और मेरे मित्रों, जो जनधन खाता खुला था, 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1500 रुपया भेजने का काम किया। कुल मिलाकर 3,545 करोड़ रुपया
केवल बिहार के अंदर गरीब महिलाओं के खाते में जमा किया गया। और इतना ही नहीं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें 3 महीने का गैस सिलेंडर और बिहार की 85 लाख से ज्यादा महिलाओं को और मुफ्त में देने का काम हुआ है। और मेरे मित्रों, बिहार की सरकार ने भी और अपनी ओर से करीब 8,500 करोड़ रुपया बिहार के गरीबों के खाते में और भेजने का काम किया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। 1,50,00,000 जो राशन कार्ड धारी थे, उन सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में 1-1 हजार रुपया हमारी सरकार ने भेजने का काम किया है। क्वारंटाइन सेंटर में जो खर्च हुआ और बाकी जो सारे खर्च हुए, गांव के अंदर हर परिवार को 2 मास्क, 4 मास्क और 1 साबुन का मुफ्त वितरण किया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बिहार के गरीबों को पैसे के रूप में हो या खाद्यान्न के रूप में हो। और मैं तो चुनौती देता हूं कि कोई गरीब ऐसा बिहार में नहीं बचा होगा जिसके खाते में 3 से 4 हजार रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार और हम लोग की सरकार ने उनके खाते में भेजने का काम नहीं किया होगा। तो मित्रों, ये है सरकार। अभी आपने देखा बाढ़, और बिहार अकेला राज्य, देश में बाकी राज्य तो केवल कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन हमको तो बाढ़ से भी जूझना पड़ रहा है। तो बाढ़ और कोरोना, हम दोनों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होने वाले और हम बाढ़ का भी मजबूती से मुकाबला करेंगे। और अभी तक बिहार में 82 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। और कल तक का जो आंकड़ा है, 9,56,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपया और कुल मिलाकर 573 करोड़ रुपया अभी तक हम लोगों के खाते में भेज चुके हैं। मैं बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई परिवार वंचित नहीं रहेगा। सभी परिवारों को 6,000 रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। और मैं याद करा दूं, पिछले बार हम लोगों ने 22 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में और 2,500 करोड़ रुपया भेजने का काम किया था। अभी तो बाढ़ की शुरुआत है, अभी तो अगस्त महीना बीता है, अभी तो अगस्त भी नहीं बीता, अभी तो सितंबर बाकी है, अक्टूबर का 10 दिन बाकी है। अभी बाढ़ का और कई दौर आ सकता है, लेकिन मैं बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पैसे का भारी संकट है, लेकिन बिहार के बाढ़ पीड़ितों का, गरीबों का पहला अधिकार राज्य के खजाने पर है। यानी किसी भी गरीब को, किसी भी बाढ़ पीड़ित को और हम पैसे से वंचित नहीं होने देंगे। उनके लिए जो भी व्यवस्था करना है, तिरपाल की व्यवस्था करना, सूखा राशन, उनके लिए सामुदायिक किचन। आज के दिन 3 लाख लोग प्रतिदिन कम्युनिटी किचन के अंदर और भोजन कर रहे हैं। जिनकी मृत्यु होगी इनको 4 लाख रुपया। और वहीं दूसरी ओर बिहार देश का अकेला राज्य है जिसमें कोरोना से मरने वाले परिवारों को भी 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। और इतना ही नहीं, जो बिहार देश का अकेला राज्य है जिसने डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक, उनको 250 करोड़ रुपया, यानी 1 महीने का उनका जो मूल वेतन था उसके बराबर उनको वेतन दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे यही डॉक्टर, यही नर्सेस, यही पैरामेडिक, ये दिन रात लगे मुकाबला कर रहे हैं। जैसे सैनिक सीमा पर मुकाबला करता है, वैसे ये डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सेस, ये लोग और अस्पतालों के अंदर और कोरोना पीड़ितों की सेवा करके उनका और कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मंगल पांडे जी नहीं जुड़ पाए, विस्तार से बताते। अब बिहार में 1 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। उस दिन पूर्व थोड़ी व्यवस्था में त्रुटि थी, लेकिन आज टेस्टिंग की दिक्कत नहीं है। जो आइसोलेशन सेंटर है वहां पर बेहतर व्यवस्था की जा रही है। कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और हमारी पार्टी के भी 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और मैंने हर एक संक्रमित से 2-2, 3-3 बार बातचीत किया और मैंने पाया कि 100 में 80 लोगों को केवल बुखार, गले में खराश और 3, 4, 5 दिन में लोग ठीक हो गए।
केवल 10 से 15 लोग थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 3 से 4 लोग होंगे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। तो मित्रों, ये कोरोना लंबे समय तक चलने वाला है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए हम कोरोना का भी मुकाबला करेंगे और हम बाढ़ का भी मुकाबला करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, अभी आपने देखा होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम लोगों ने सेवा शर्त लागू कर दिया है। और पैसे का घोर संकट है, क्योंकि व्यापार बंद, उद्योग धंधे बंद हैं, राज्य की आमदनी बहुत सीमित हो गई है, लेकिन हमारा दायित्व था नियोजित शिक्षकों की मदद करना और उनके वेतन में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। और मुझे खुशी है कि 3 लाख से ज्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनकी जो मांगे थी, अधिकांश मांगों को हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा, अगर कुछ छूट गया होगा तो थोड़ा इंतजार करें, नई सरकार बनने दीजिए, आपकी बची हुई मांगों को भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और मित्रों, बिहार के अंदर बहुत जल्दी लेक्चरर्स की भी बहाली होने जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में हमारे जो नौजवान हैं, जो PhD किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, उनको और सेवा करने का मौका मिलेगा। मित्रों, मैं कितना विस्तार से बताऊं, 5 से 15 साल में हमारी सरकार ने कितना काम किया है। मित्रों, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार की मदद की है, 1,40,000 करोड़ से जो ज्यादा का जो PM पैकेज है, इसमें कल 53,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का निर्माण हो रहा है। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हम जब चुनाव के मैदान में जाएंगे तो केंद्र की उपलब्धि और राज्य की उपलब्धि, हमारे पास दोनों सरकारों की उपलब्धि है। हमारे पास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, और दोनों की सरकारों ने जो काम किया है, हम दोनों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल भी बताए कि उनके भी पति पत्नी की सरकार को 15 साल बिहार में राज करने का मौका मिला। उन्होंने कौन सा विकास किया, उन्होंने क्या काम किया, वो भी जनता को बताएं। और बिहार में जब हम लोग को मौका मिला, हम भी बिहार को बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया है। और मित्रों, 40 साल बिहार में कांग्रेस का राज था, 15 साल राष्ट्रीय जनता दल, और उस 15 साल में 5 साल कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन 40 साल बिहार में कांग्रेस ने राज किया है। तो ये लड़ाई 40 साल कांग्रेस का राज, 15 साल राजद और कांग्रेस का राज, और 15 साल भाजपा जदयू की सरकार, ये लड़ाई 40 साल बनाम 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। और बिहार की जनता को तय करना है कि बिहार की जनता को यह तय करना है कि बिहार के अंदर कुल मिलाकर और किस प्रकार की सरकार जो है और काम करेगी। तो इसलिए मेरे मित्रों, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन है, भाजपा जदयू का गठबंधन, ये चट्टान की तरह मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। और मित्रों, जब बीजेपी जेडीयू ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा है, हम लोगों ने विरोधियों को करारी शिकस्त देने का काम किया है। मैं आपको याद करा दूं, 2010 के अंदर जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और 2010 में हमारी चुनाव हुआ विधानसभा का, भाजपा जदयू गठबंधन ने 39% वोट हम लोगों ने हासिल किया था, 39%। और 243 में 206 सीटों को जीतने का काम किया था, और अकेले बीजेपी 91 सीटों को हम लोगों ने जीता था। उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। केंद्र की उपलब्धियां हमारे खाते में नहीं थी, तो राज्य सरकार की उपलब्धियों के बदौलत हम गए थे जनता के बीच में। और राजद, उसमें राजद गठबंधन जो चुनाव लड़ा था, उसको करीब 25% वोट आया, हमको आया 39%, और राजद गठबंधन को आया 25%, यानी 14% का अंतर था। और राष्ट्रीय जनता दल वो 22 सीटों पर सिमट गया,
जो राष्ट्रीय जनता दल एक जमाने में बिहार में 150-160 सीटें जीता करता था, उसको 22 सीटों पर पहुंचा दिया। और जो राजद के नेता कहते हैं कि लालू जी बाहर आ जाएं, अरे भाई आ जाए लालू जी बाहर, हमको क्या दिक्कत है? हम लोगों ने थोड़ी पकड़ कर बंद रखा उनको, वो तो कोर्ट के आदेश से जेल में बंद है। लेकिन अगर लालू जी आ गए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव को देखते ही लोगों को 15 साल का जंगल राज उनकी यादें ताजा हो जाती है। नहीं तो हमको बताना पड़ता है। तो इसलिए, और ये तो 2010 में जब लालू यादव थे, तब हम लोगों ने 206 सीटों को जीतने का काम किया था और राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटों पर पहुंचा दिया था। और मित्रों, 2009 का लोकसभा चुनाव, उसमें अडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हम सरकार केंद्र में नहीं बना पाए, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। उस समय भी भाजपा जदयू गठबंधन ने बिहार में 38% वोट हासिल किया था और हमारे विरोधी गठबंधन ने केवल 26% वोट हासिल किया था। यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर था 12%। 2010 के विधानसभा चुनाव में वोटों का अंतर था 14%। और 2019 का लोकसभा चुनाव, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम है वोटों का अंतर कितना था? भाजपा जदयू लोजपा गठबंधन को 53% वोट मिला, यानी 53.25% वोट मिला। हमको कुल मतदान के आधे से ज्यादा वोट हमको मिला। और राजद गठबंधन को कांग्रेस के साथ 30% वोट मिला। और अंतर कितना था? 23% का अंतर था। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन जब बिहार में बना है, तो राजद कांग्रेस और हमारे गठबंधन के बीच में वोटों का अंतर 14% से लेकर 23% तक का अंतर था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में अगर 1% वोट का अंतर हो जाए तो सरकार बनती और बिगड़ती है। और यहाँ तो 12%, 14%, 23% के वोटों का अंतर है। और मित्रों, हम लोगों ने 15 साल में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सवर्ण हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हम लोगों ने समाज के किसी वर्ग को छोड़ने का काम नहीं किया है। सबों को साथ में लेकर चलने का काम किया है। तो इसलिए मित्रों, जब 2010 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो आज नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बिहार के साथ है, नरेंद्र मोदी जी का वरदहस्त बिहार के साथ है, केंद्र की सरकार बिहार के पीछे खड़ी है। अब से मेरे मित्रों, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का अगला चुनाव लड़ेंगे। जब भी चुनाव हो, ये चुनाव आयोग को तय करना है, हम तैयार हैं। वो जब भी चुनाव कराना चाहें, जिस तरीके से चुनाव कराना चाहें। और मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला भाजपा जदयू लोजपा का जो गठबंधन है, वो कोई परिस्थिति आ जाए, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और फिर बिहार के अंदर भाजपा जदयू और हमारे एनडीए गठबंधन की एक नई सरकार को बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए मित्रों, आप गर्व के साथ जनता के बीच जा सकते हैं। आपके सर को झुकने नहीं देंगे, आप कभी शर्म महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में एक ऐसी सरकार थी जिसने बिहारियों को गर्व से सर उठाने का मौका दिया। बिहारी कहलाना गर्व की बात हो गई, नहीं तो लोगों को बिहारी कहलाने में भी शर्म आती थी। तो इसलिए मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जो 15 साल बिहार के अंदर एनडीए को कुछ साल बीच का छोड़ दें तो जो सेवा करने का मौका दिया है, हम लोगों ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई इस लकीर को पार नहीं कर सकता है। विकास की ऐसी लकीर, उसको कोई पार नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, आइए और गर्व के साथ चुनाव के मैदान में उतरिए और केंद्र की उपलब्धियां और राज्य की उपलब्धियां और केंद्र की वो उपलब्धियां जिसके बारे में रवि जी ने विस्तार से आपको बताया है, हम जनता के बीच में जाएंगे और एनडीए फिर से बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगा। और 2020 से लेकर 2025 के लिए फिर हम बिहार के अंदर एनडीए का इतिहास दोहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्य समिति के सभी सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हुआ
कि विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने कोरोना काल में जिस तरह की सेवा की है उसको बिहार के लोग हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।